हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मोटर हर कहीं इंडस्ट्री में लगी रहती है और मोटर से नॉर्मली जो मोटर होती है वो इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है। तो मोटर से अब पावर को हमें आगे ट्रांसमिट करना होता है, चाहे वो बॉल स्क्रू हो या फिर पंप हो या कोई अन्य डिवाइस जिसको भी हम मोटर के थ्रू चला सकते हैं। तो दोस्तों, वहां पे जो भी मोटर से पावर ट्रांसमिट आगे करने के लिए हम यूज करते हैं कपलिंग का। तो दोस्तों, नॉर्मली कपलिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है, रिजिड कपलिंग और फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो जहां पे भी जो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस होती हैं इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो पावर पैक पे आप देख लीजिए या बॉल स्क्रू में पावर ट्रांसमिट करनी है या कोई अन्य मूवमेंट करना है, तो वहां पे नॉर्मली फ्लेक्सिबल कपलिंग यूज की जाती है। तो दोस्तों, बात करें अगर फ्लेक्सिबल कपलिंग की, तो फ्लेक्सिबल कपलिंग में वहां पे दो अलग अलग पार्ट होते हैं कपलिंग के और बीच में यूज होता है स्पाइडर का। स्पाइडर नॉर्मली फ्लेक्सिबल एक रबर पार्ट होता है, वो पीयू या एनबीआर रबर्स का बना हुआ होता है और वहां पे जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है वहां पे स्पाइडर देता है। जो भी थोड़े बहुत मिसअलाइनमेंट होते हैं, जो भी मोटर और जिसमें भी वो पावर ट्रांसमिट हो रही है, तो वहां पे जो मिसअलाइनमेंट होते हैं वो स्पाइडर के थ्रू थोड़े से कम हो जाते हैं। दोस्तों, चलिए बात करते हैं डिटेल में कि किस तरीके के मिसअलाइनमेंट होते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग के अंदर और कैसे दोस्तों उनको चेक किया जाता है और करेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग के बारे में। तो फ्लेक्सिबल कपलिंग में नॉर्मली तीन पार्ट होते हैं। एक पार्ट मोटर पे लग जाता है, दूसरा पार्ट जिससे भी मोटर के थ्रू पावर ट्रांसमिट हो रही है वहां पे लग जाता है, और बीच में स्पाइडर लगा रहता है जो कि वहां पे वाइब्रेशन मिसअलाइनमेंट को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पे बताया गया था कि दो टाइप की कपलिंग होती है, नॉर्मली रिजिड कपलिंग होती है, फ्लेक्सिबल कपलिंग होती है। नाम से ही आप समझ रहे होंगे, रिजिड का मतलब कि दोनों शाफ्ट में ज्यादा मिसअलाइनमेंट नहीं होना चाहिए। रिजिड है तो टॉर्क ज्यादा ट्रांसमिट करेगी, हाई स्पीड के लिए अच्छी है। लेकिन जो फ्लेक्सिबल है उसको आप थोड़ा बहुत, अगर ये शाफ्ट ऊपर नीचे है या एंगुलर इसमें मिसअलाइनमेंट है, तो फ्लेक्सिबल कपलिंग काफी हद तक अपने से ये कंट्रोल कर लेती है। और वाइब्रेशन को, मिसअलाइनमेंट के कारण जो इम्पैक्ट है या वाइब्रेशन है, वो एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में ट्रांसफर कम होता है। तो दोस्तों, तीन टाइप के मिसअलाइनमेंट यहाँ पे होते हैं नॉर्मली। एक है पैरेलल मिसअलाइनमेंट। पैरेलल मिसअलाइनमेंट में आप देख सकते हैं, अगर शाफ्ट पैरेलल है लेकिन या तो ऊपर नीचे है या दाएं बाएं है, तो उस टाइप के जो मिसअलाइनमेंट होते हैं उसको हम पैरेलल मिसअलाइनमेंट कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर सपोज ये मोटर की शाफ्ट है और ये पंप की शाफ्ट है, तो दोनों एक दूसरे से ऊपर नीचे है, मतलब दोनों की एक्सिस पैरेलल है लेकिन ऊपर नीचे है या दाएं बाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो पैरेलल मिसअलाइनमेंट या तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हो सकता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली हो सकता है, वर्टिकली भी हो सकता है। मतलब ऊपर नीचे है तो उसको वर्टिकली बोलेंगे, अगर दाएं बाएं है मतलब कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है तो उसको हम हॉरिजॉन्टल मिसअलाइनमेंट बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल पैरेलल मिसअलाइनमेंट। दूसरा है यहाँ पे एंगुलर मिसअलाइनमेंट। जैसे कि अगर एक शाफ्ट सपोज दूसरे शाफ्ट से कुछ एंगल पे है, देखिए ये कुछ एंगल पे थीटा सपोज ये एंगल बना रही है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, कुछ एंगल यहाँ पे बना रहे हैं। देखिए ये एंगल बनना है तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं एंगुलर मिसअलाइनमेंट। तो इस तरीके का मिसअलाइनमेंट भी देखा जाता है। फिर तीसरा है एक्सियल मिसअलाइनमेंट। एक्सियल मिसअलाइनमेंट है कि मतलब एक शाफ्ट दूसरी शाफ्ट से काफी दूर है, कि कपलिंग्स में गैप जनरेट हो रहा है, तो उस तरीके के मिसअलाइनमेंट को बोल रहे हैं एक्सियल मिसअलाइनमेंट। तो तीनों टाइप के मिसअलाइनमेंट को दूर करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं। तो देखेंगे वन बाय वन हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर जो भी आपका सपोज बेस प्लेट है जिसमें कि आपने ये मोटर और पंप रखे हुए हैं, सबसे पहले आपको उसकी लेबलिंग करना जरूरी है। मतलब कि जैसे कि आप यहाँ पे बेस प्लेट देख सकते हैं, तो ये लेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बेस प्लेट ही लेबल ना हो। तो बेस प्लेट सबसे पहले हम लेबल करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेबल गेज या लेबल इंडिकेटर। तो उसके बाद हम देखिए फिर चेक करेंगे कि किस तरीके का मिस अलाइनमेंट है
शाफ्ट के अंदर। तो नॉर्मली जैसे कि मैंने बताया, पहला है पैरेलल मिसअलाइनमेंट। तो पैरेलल मिसअलाइनमेंट आप देख सकते हैं, देखिए एक कपलिंग थोड़ा ऊपर है दूसरी कपलिंग से, तो ये जो गैप है ना, ये गैप है, यही मिसअलाइनमेंट है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मोटर है, ये पंप है, तो मोटर की शाफ्ट थोड़ा ऊपर है पंप की शाफ्ट से। तो ये या तो ऊपर नीचे में हो सकता है या हॉरिजॉन्टली दाएं बाएं में हो सकता है। तो दूसरा मिसअलाइनमेंट मैंने बताया, जो कि है एंगुलर मिसअलाइनमेंट। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऊपर नीचे नहीं है, बट ये एंगल में है। अब देखेंगे यहाँ पे तो लगभग देखिए दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन ये देखिए एंगल में होने के कारण यहाँ पे देखिए एक एंगल बनना है। तो दूसरे टाइप का मिसअलाइनमेंट है एंगुलर मिसअलाइनमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो मोटर की शाफ्ट है और पंप की शाफ्ट है, वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। उसके कारण कपलिंग भी आप देख सकते हैं, कपलिंग एक की सीधी और एक में थोड़ा सा एंगल बनना है। यहाँ पे देखिए कुछ एंगल बनना है, तो एंगुलर मिसअलाइनमेंट इसको बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बताता हूँ कि आपको मिसअलाइनमेंट आपको चेक कैसे करना है। तो मिसअलाइनमेंट चेक करने के लिए आपके पास एक तो फीलर गेज होना चाहिए, फीलर गेज होना चाहिए, या फीलर स्ट्रिप्स बोलते हैं, जो कि आप इस तरीके की पत्तियां यहाँ पे देख रहे होंगे, इस तरीके की हमारे पास फीलर गेज होना चाहिए। और दूसरा होना चाहिए स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज मतलब कि एक स्ट्रेट पीस हमारे पास होना चाहिए, जिसको हम इस तरीके से कपलिंग के ऊपर रख के एक कपलिंग से दूसरे कपलिंग का यहाँ पे अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं। कोई उसमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मिसअलाइनमेंट तो नहीं है, या एंगुलर मिसअलाइनमेंट तो नहीं है। दो चीज चाहिए हमें नॉर्मली, जो हम जो .1 से .2 के बीच, मतलब .2 तक अगर ये रहता है, 0.1 mm या 0.15 mm रहता है तो ठीक है। अगर उससे ज़्यादा है तो ये मिसअलाइनमेंट को हमें करेक्ट करना चाहिए। तो जितना मिसअलाइनमेंट कम होगा उतना ही बेहतर है पंप, मोटर और जो कपलिंग के लिए। तो हमने देखिए इस तरीके से स्ट्रेट एज रखते हैं कपलिंग के ऊपर, एक से उसको बैठा देंगे, सपोज एक से बट कराते हुए दूसरे का गैप चेक कर लेंगे। अगर ये कपलिंग थोड़ा नीचे रहेगी तो यहाँ पे गैप बनेगा, तो उस गैप को हमें चेक करना है। अगर गैप ज़्यादा है एक लिमिट से, जो भी हमारी मिसअलाइनमेंट की लिमिट है, तो हमें फिर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा पंप या मोटर की हाउसिंग में, या फिर जो भी हाइट एडजस्टमेंट है वो हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए, अगर हमें इस तरीके से गैप मिलता है और ये लिमिट से बाहर है, तो अब हमें पंप को ऊपर उठाना पड़ेगा इस मिसअलाइनमेंट को कम करने के लिए। तो देखिए हम उसके लिए क्या करते हैं, हमें यहाँ पे स्पैनर लेना है, यहाँ पे 4 स्क्रू यहाँ पे रहेंगे, नॉर्मली 4 या 6 जितने भी स्क्रू रहेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे उतने की शिम डाल के, शिम या कोई भी स्पेसर यूज कर सकते हैं, जितनी थिकनेस का जितना कि हमारा मिसअलाइनमेंट है, तो उतना यूज करके हम उसको इस पर्टिकुलर शाफ्ट को भी उठा लेंगे, या पंप को हाइट को उठा लेंगे, जिसके कारण हमारा मिसअलाइनमेंट ओके हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजें करने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि आपका मशीन पे लोटो लगा रहे, मशीन आपकी एनर्जाइज नहीं होनी चाहिए। मशीन पे आप पूरी तरीके से कंप्लीटली जो इलेक्ट्रिकल उसमें पावर सोर्स हैं, या जिस पे भी हम काम कर रहे हैं, वो सारे लॉक एंड टैग उस पे लगे हुए होने चाहिए, ताकि कोई भी जब हम इस तरीके का काम करें तो किसी भी तरीके का हजार्ड हम पे ना हो। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि किस किस टाइप के फ्लेक्सिबल कपलिंग में मिसअलाइनमेंट होते हैं, कैसे उनको चेक किया जाता है और किस तरीके से हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मिसअलाइनमेंट को करेक्ट कर लेंगे, कहीं जहां पे भी आपकी इस तरीके की प्रॉब्लम होंगी मिसअलाइनमेंट की, तो आप जरूर कपलिंग की लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं, मोटर की लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं, और जो भी मोटर से अटैच डिवाइस है उसकी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ नए टेक्निकल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।